राम राम एवरीबॉडी, स्वागत है सभी का वेदांत एकेडमी इंदौर और अंकुरण इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम लोग पटवारी के लिए प्रैक्टिस सेट्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें 6 सेट हम डिस्कस कर चुके हैं। 7वां सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, लेबर इंस्पेक्टर का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है mx स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एवं x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 n इज इक्वल टू 0 के सामान्य मूल 3 हैं। मतलब इसका जो सॉल्यूशन है, मूल या रूट का मतलब होता है सॉल्यूशन, वो कितना है 3, और रूट का मतलब होता है मूल, रूट या सॉल्यूशन या शून्यक भी इसको कहा जाता है। और शून्यक इसलिए कहा जाता है, ये वैल्यू जब हम इसमें डाल देते हैं तो ये 0 हो जाता है, तो 0 कर देते हैं। हम देखते हैं हमसे जानना क्या चाहता है, n माइनस एम। एक इक्वेशन में m दिख रहा है, दूसरे इक्वेशन में हमें n दिख रहा है, तो फाइंड आउट करते हैं। हम चलते हैं, x की जगह हमें डालना है 3, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर है 9m, फिर माइनस 2x का मतलब होगा 6, 2 3 6, और प्लस का हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो 6 में से 4 घटाओगे बचेगा 2, माइनस का इस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा 9m इज इक्वल टू 2। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/9, 2/9। ये m का वैल्यू हमारे पास आ गया। n का निकालने जाते हैं तो फिर x की जगह 3 लिख देते हैं, ये 9 माइनस का 4 3 12 और फिर n इज इक्वल टू 0। 12 में से 9 जाएगा, माइनस का 3 माइनस 3 इस तरफ जाएगा प्लस 3, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। जानना क्या चाहता है, n माइनस एम। तो रिक्वायर्ड पर चलते हैं हम, n माइनस एम, रिक्वायर्ड n माइनस एम। n की जगह कितना 3 और m की जगह कितना 2/9, 9 3 27, 27 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 25, और नीचे 9, 25/9, 25/9 हमारा आंसर बनेगा। 25/9 ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा आंसर बनेगा। सिंपल क्वेश्चन था, बस रूट समझना है क्या होता है। यदि ये सब इंजीनियर 2017 का क्वेश्चन है, यदि 32A, पटवारी में भी डिविजिबिलिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस पिछली बार पूछे गए थे। 32A पर बार लगा है 9 से विभाजित है, 32A इस तरह से ये बोल रहा है, तो A की जगह क्या आएगा। बेसिकली किसके बारे में बोल रहा है, वो 32A के बारे में ही बोल रहा है। अगर 32A 9 से डिविजिबल है, और 9 से डिविजिबिलिटी का रूल 6 जो सेट पेपर है, सेट था अपना, उसमें भी हमने 9 से डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन लिया था। तो सम ऑफ डिजिट्स, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। 3 और 2 5, 5 में कितना जोड़ दें 9 से विभाजित हो जाए, तो 5 में कितना जोड़ना पड़ेगा हमें 4। ऑप्शन नंबर डी में हमें दे रहा है 4, 5 और 4 क्या हो जाएगा 9, और 9 से विभाजित हो जाता है। अगर हम 18 बनाने की सोचेंगे तो 5 में कितना जोड़ना पड़ेगा 13 जोड़ना पड़ेगा, और 13 अंक नहीं होता है, 13 संख्या होती है। तो a की सिर्फ एक वैल्यू बनती है, वो आएगी 4, 5 और 4 9, इसलिए आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक संख्या को 3 से भाग देने पर 32 अंक कम हो जाती है। मतलब वो बोलना हमसे चाह रहा है कि अगर संख्या को हम 3 से भाग लगा दें तो वो 32 कम हो जाती है। मतलब इसमें अगर हम वापस इसके 32 दे दें तो ये कितनी हो जाएगी, वापस से संख्या ये बन जाएगी, वापस से संख्या बन जाएगी। ये पहली बात होती है, ये पहली बात। दूसरा, अगर देखा जाए तो कहीं पर भी कम या ज़्यादा हो, कहीं पर भी मैथ्स में कहीं पर भी कम और ज़्यादा का मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस किसका, 3 से भाग और संख्या, 3 से भाग x/3 और नंबर x। तो संख्या और 1/3, 3 में से 1 की बात कर ली है, तो शेष कितने की बात रही है, 3 में से 2 की। तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 2/3x, और वही कहानी यहाँ पर होगी। ये x/3 यहाँ जाके घटेगा तो बचेगा 2/3x। वो लिखा हुआ है किस तरह से बचेगा, ये है
32, 2 से काटोगे कितना होगा 16, 3 से गुणा करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 48, 48 आ जाएगा। और यही 48 अपना आंसर होगा। देखो किस ऑप्शन में दे रहा है 48, 48 ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। हम देखें हमें वैल्यू किसकी चाहिए, फिर जो दे रहा है इसे अपन मैनिपुलेट करके यहाँ तक ले जाएंगे। पहले चाह किसकी वैल्यू रहा है, वो चाह रहा है, इसका ओपन करते हैं फॉर्मूला, 25a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 5 का वर्ग 25, x का x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 9 माइनस 2ab, 2ab लिख देते हैं पूरा, 5x इंटू 3, 5 दिए 15, 15 दूनी 30, तो 25x स्क्वायर प्लस माइनस करके इसको लिख देते हैं 30 माइनस का 30x और प्लस का 9, ये हमें चाहिए। अब मैनिपुलेट करके अपन को ये बनाना है। अब 25 चाहिए, यहाँ कितना दे रहा है 5x स्क्वायर दे रहा है, तो अपन को तो x स्क्वायर वाले स्टेप पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना है। इस पर अपन सेंट्रलाइज होंगे तो अपन को लगेगा 25 बनाने के लिए कितने से इंटू करना पड़ेगा, ये x स्क्वायर है, 25 बनाने के लिए कितने से करना पड़ेगा 5 से, तो 5 का इसमें करोगे 25x स्क्वायर, फिर माइनस का 5 छक्के 30x और प्लस का 35 बराबर 0। अब देखो 25x स्क्वायर सेम, माइनस 30x सेम, वहाँ चाहिए प्लस का 9, यहाँ कितना है 35, तो अपन 35 को 9 में तोड़ देंगे, 9 यहाँ तो कितना बचेगा 26, और इस 26 को अपन यहाँ ले जाते हैं तो ये बचेगा 25x स्क्वायर माइनस का 30x और प्लस का 9 यहाँ बचा और माइनस 26 ये रहा। और ये है हमारा रिक्वायर्ड वाला पार्ट जो हमें कैलकुलेट करना है, और ये करके कितना आ रहा है माइनस का 26। और इस टाइप के क्वेश्चंस पर, ये पटवारी का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस पर पूरा एक वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पड़ा हुआ है द्विघात समीकरण में। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 26। ऑप्शन नंबर देखो किस में दे रहा है, टिक कर दें हम, ऑप्शन नंबर सी, ये आंसर बनेगा हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है यदि x टू द पावर 5 माइनस 6x टू द पावर 4 प्लस 9x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 50 को x माइनस 3 से भाग लगाएं तो क्या शेषफल बचेगा। हालांकि इसके क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, आप लोग और डिटेल में देखना हो वहाँ और प्रैक्टिस करनी हो तो जो पॉलिनोमियल्स है, बहुपद है, वहाँ पर वीडियो मिल जाएगा। अभी हम समझाते हैं तसल्ली से। अब विभाजित करें तो क्या बचेगा, अब देखो इससे विभाजित करना है x माइनस 3 से, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या होगा 0, x इज इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा, वो वैल्यू हो जाएगी जहां तक x माइनस 3 से भाग जा रहा है वो पार्ट क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। अगर हम x इज इक्वल टू 3 इसमें डालेंगे तो जितने हिस्से में भाग जाएगा वो 0 और शेष हिस्सा बच जाएगा। अब हम सॉल्व करने जाते हैं इसको। x की जगह क्या लिखना है 3 टू दी पावर 5, और पढ़ेंगे अपन इसको क्या, जो आपको सिखाया 3 कितनी बार है 5 बार, माइनस 6 का मतलब क्या होता है 2 गुणा 3, तो 3 एक बार पहले से 4 बार और आ गया, तो 6 में से क्या बचा, ये 2 बचा, ये 2 लिख दिया और 3 इसमें मिला के लिख दिया, 4 बार ये और 1 बार ये, तो 3 कितना हो जाएगा 3 की घात 5, 3 आ गया 5 बार, 4 बार इसमें था और 1 बार 6 का निकाल के इसमें लिख दिया। 9 का मतलब क्या होता है, 9 का मतलब होता है 3 गुणा 3, मतलब 2 बार 3 यहाँ पर है और 3 बार ये, तो टोटल कितनी बार आ गया ये 3, 5 बार आ गया। माइनस 4 गुणा 3 कितनी बार 2 बार, फिर प्लस का 24, 24 क्या होता है एक्चुअली में 24 होता है 8 तिया 24, क्योंकि 3 में तोड़ना है हमें, क्वेश्चन पावर 3 में है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, एक बार 3 यहाँ है और एक बार इसमें है, तो टोटल 3 कितनी बार आ गया 2 बार,
और प्लस का 50, इसमें तो अपन को कुछ करना ही नहीं है। अब अपन चलते हैं ऊधम मचाने के लिए। 3 की घात 5 यहाँ 2 बार है माइनस में, 3 की घात 5 एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, टोटल कितनी बार, 2 बार प्लस में, और ये 2 बार माइनस में, ये कट गया। फिर 3 की घात 2 यहाँ कितनी बार है, 4 बार, 3 की घात 2 यहाँ कितनी बार है, 8 बार, तो कितनी बार बचेगा, 4 बार बचेगा सर 3 की घात 2, और पहले से कितना है 50। अब देखो कितना है, 3 की घात 2 कितना होगा, 3 की घात 2 का मतलब होता है 9, और 9 चौक 36, 36 और 50, 36 और 50 जोड़ोगे क्या आ जाएगा, 86, 86। 86 देखो किसी ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन नंबर बी -86 भी दे रहा है, तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहेंगे, जागते रहेंगे हम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 987654 में 2 7 के स्थानिक मानों का अंतर, स्थानीय मानों का अंतर। अब स्थानीय मान 1 मिनट में हम समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे 5380, इसमें 3 को हमने देखा और यहां हमने देखा 3 4 2 5। अब अगर हम 3 के बारे में बात करेंगे तो यहां हम क्या पढ़ेंगे, 5380, 300, और यहां 3000, 3 के लिए अपन यहां क्या पढ़ रहे हैं 1000, और यहां क्या पढ़ रहे हैं 100। क्यों पढ़ रहे हैं, ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, मतलब 100, 1 10 100, इसे पढ़ेंगे 5300, और इसे क्या पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, इसे पढ़ेंगे 3425। इसका प्लेस चेंज हुआ, उसकी वजह से इसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो जो प्लेस की वजह से है, स्थान की वजह से जो वैल्यू होती है उसे कहा जाता है प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। इसी तरह से 7 के बारे में देखना है। 7 दो जगह पर है, एक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब कितना 70,000, 70,000, माइनस एक इकाई पर है 7, घटा देंगे इसको। 70,000 में से क्या बचेगा, 69,993। 6,993, 6,993, ये डिफरेंस हमसे पूछा था, 6,993, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा आंसर बन जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, बच्चों का एक समूह 2 पहिया तथा 3 पहिया साइकिलों पर सवार होकर बल्लू की नाश्ते की दुकान से गुजरता है। बच्चे हैं, कुछ 3 पहिए की गाड़ी लिए हैं, कुछ 2 पहिए की गाड़ी लिए हैं, और एक गाड़ी पर एक बच्चा बैठा हुआ है। अब वो बोर हो गया था गाय और सिर वाले क्वेश्चन से, बतख वाले क्वेश्चन से, वो इन पर आ गया। बल्लू ने 7 बच्चों और 19 पहियों की गिनती की। अब इसके लिए चाहे वहां और चाहे यहां अपने पास एक ही फंडा है करने का। अपन ये मानकर चलें कि 7 के 7 बच्चे, चाहे वो 2 पहिए से सॉल्व करो चाहे 3 पहिए से सॉल्व करो, किसी से भी करोगे आ जाएगा। देखो अगर अपन ये बोलें 7 के 7 बच्चे 3 पहिए की गाड़ी लेकर आए, तो पहिए कितने होना थे टोटल, 7 × 21, 7 × 21 होना थे, क्लियर बात। लेकिन 21 ना होकर हैं कितने, 19, और यहां पर पहिए कितने हैं गाड़ी में, 3। अगर हम 3 पहिए की जगह 2 पहिए की गाड़ी लेंगे तो पहिया कितना कम होगा, एक पहिया कम होगा, और हमें कितना कम करना है, हमें कम करना है 2। तो 2 व्यक्ति जो अभी हम क्या ले रहे हैं, 7 के 7 ले रहे हैं 3 पहिए पर, हम बोलेंगे 2 को कम करो, तो 3 व्हीलर वाले कितने हैं, 3 व्हीलर पे आ जाएंगे 5, और 2 व्हीलर पर कितने, क्योंकि टोटल कितने हैं 7 बच्चे हैं, तो 2 व्हीलर पे आ जाएंगे 2। वो क्या पूछ रहा है, वहां कितनी 3 पहिया साइकिलें हैं, तो आंसर होगा 3 पहिया साइकिलें कितनी, 5। और सिंपल वेरीफाई करोगे, 5 × 15, 15, और ये 4, 2 व्हीलर है ना, तो 2 और 2 4,
15 और 4 19, ऐसा ही है। लोग कितने, जितनी गाड़ियां उतने लोग, 5 और 2 7। या इसको और क्या सोच सकते थे हम, एक और सिंपल सोच सकते थे, 7 के 7 बच्चे क्या लेके आ रहे हैं, 2 पहिया गाड़ी लेके आ रहे हैं, तो होना कितना था 7 गुना 2 बराबर कितना 14। लेकिन कुछ बच्चे 3 पहिए की गाड़ी ला रहे हैं और 3 पहिए में बढ़ेगा कितना पहिया 1, और 14 से बढ़ाना कितना है, करना कितना है 19, कितना बढ़ जाएगा 5। तो एक्स्ट्रा क्या आ रही है, 2 पहिए की जगह 3 पहिए वाली गाड़ी कितनी आ रही है 5। तो यहां से भी आ जाएगा 3 पहिए वाली गाड़ी कितना 5 आ रही है, और वो वहां के सारे क्वेश्चंस इससे सॉल्व हो जाएंगे। अपना आंसर आ गया 5। अब चलते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है लुप्त संख्या निकालिए। ये पटवारी का क्वेश्चन है 2017 का। लुप्त संख्या के लिए इस ब्रैकेट से पहले हम इन दोनों ब्रैकेट्स का रिलेशन देखें। ये 3 का 12 से वही रिलेशन है जो 6 का 24 से। तो हम देखें मोटा मोटा दिख रहा है, क्या कर रहा है, ये 4 गुना कर रहा है, तो इसको भी 4 गुना करेगा, तो 2 चौक क्या हो जाएगा 8। ये ऑप्शन नंबर बी में ही हमें दे रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, परिमेय संख्या 297/316 के हर से अंश के अंतर को दोगुना करें। हर से अंश, हर में से अंश को घटाओगे, 316 में से 297 को घटा के क्या करना है डबल, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, ये करके बताना है। हर से अंश के अंतर को 316 में से 219 को जब घटाओगे, 316 में से 297, 3 और 16 19, 19 ये बचेगा और 2 से गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा 38, 38 हो जाएगा। वैसे भी देखो डिफरेंस बोला है ना, अंतर बोला है ना, अंतर का मतलब ही होता है बड़े संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। लेकिन वो यहाँ आगे भी बोल रहा था हर से अंश, मतलब नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाना है, वो करना था हमें। आंसर आ जाएगा 38। चलेंगे अब आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, 11/37 के दशमलव निरूपण में 2017वीं स्थिति पर क्या आएगा, ये हमें बताना है। अब पहले तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा, देसी तरीके से ही भाग लगाना पड़ेगा, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो 11/37, 11/37 लिखा। अगर ये 111 होता तो 3 बार चला जाता, काम हो जाता, लेकिन वैसा नहीं है। अब भाग लगाएंगे, सबसे पहले क्या आएगा पॉइंट आएगा, क्योंकि भाग नहीं जा रहा है। अब ये हो गया 110, 110 में कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 110 में 2 बार जाएगा, कितना होगा 37 दूनी 74। वो एक बार एक और होता तो 3 बार चला जाता, मतलब 36 शेष बच रहा है। अब क्या हो जाएगा 36 मतलब हो जाएगा 360, 360 में 37 से लगाओगे, 10 और होता तो पूरा 10 बार चला जाता, यहाँ 0 10 और होता 370 होता तो 10 बार ही चला जाता, लेकिन 10 कम है तो कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा। 9 बार कहाँ तक जाएगा 370 से 33 कम 37 कम, तो ये हो जाएगा 9 बार 333, 9 7 63 का 3, 9 3 27 और 6 33, ये हो जाएगा। कितना बचेगा 7, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, 27 बचा। अब ये 27 कितना हो जाएगा 9 बार भाग गया, 27 हो जाएगा 270। अब 27 270 हो गया। अब इससे कितनी बार जाएगा, देखो लगभग कितनी बार दिख रहा है 8 बार दिख रहा है। 8 बार हम करके देखेंगे, 8 7 8 56 का 6, 8 3 24, 24 और 5 29, आगे निकल जाएगा इससे। तो 8 बार ना करके कितनी बार करेंगे 7 बार, 7 से करते हैं इसमें, 7 से करेंगे इसमें, 7 7 49 का 9, 7 3 21, 21 और 4 कितना हो जाएगा 25, और ये लिखा, ये कितना आ गया 11। 11 से तो हमने शुरू ही किया था 37 में भाग लगाना, अभी कितनी बार लगाया 7 बार, और फिर से कहानी वहीं पहुंच गई। देखो 11 शेष बच गया, 37 से फिर 110 में लगाना है, फिर 2 बार लगेगा, फिर 9, फिर 7, फिर 2, फिर 9, फिर 7। ये कहानी अब क्या होगी, ये आगे चलती रहेगी। रिपीटेशन किसका है 3 डिजिट का रिपीटेशन है 2 9 7 का।
दोनों साथ का रिपीटेशन है वो बोल रहा है 2017वें नंबर पर। तो 3 के पार्ट के बाद क्या हो रहा है, फिर से पहला नंबर आ रहा है। तो 2017 में से अगर हम 3 के हिस्से बनाएं तो पूरे हिस्से बनने के बाद एक्स्ट्रा कितना बचेगा, 3 से इसमें भाग लगाओगे तिछंग 18 बचेगा 2, 21 हो जाएगा, 38 21 पूरा कट गया 7, 7 में कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, 6 तक बचेगा कितना 1, मतलब 1 अंक एक्स्ट्रा बचेगा पूरा जोड़ा बनने के बाद। तो अगला अंक कौन सा आ रहा है जोड़ा बनने के बाद, जोड़ा बनने के बाद कहीं पर भी देखोगे अगला अंक क्या आ रहा है 2, 7 पे ये पेयर खत्म हो जाएगा, अगला क्या आ जाएगा 2, ये 7 पे खत्म होगा अगला 2, ये 7 पे खत्म होगा अगला 2, तो पेयर में अगला क्या आने वाला है, अगला आने वाला है 2। तो आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर C2। ये एक अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं, नया क्वेश्चन यहां पर देखने को मिला, ये एसएससी में देखने को मिलता है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमसे बोल रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब बड़ी से बड़ी आ गया है तो अब ध्यान रखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे जनरली, ये जनरली बोलना है, हमेशा नहीं होगा, अदरवाइज हम खड़े खड़े कई सारे ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसमें बड़ी से बड़ी लिखा होगा और LCM करना होगा। वापस आते हैं, जिससे 39, 46 और 53 को भाग देने पर इनमें भाग लगाना है, देने पर क्या बच रहा है 3, 4 और 5 बच रहा है क्रमशः। अब बच क्यों रहा है भाई, बचाव नहीं पूरा भाग जाना चाहिए, बचाव नहीं पूरा जाना चाहिए, तो क्या करो जो एक्स्ट्रा बच रहा है वो हटा दो। 39 में एक्स्ट्रा कितना बच रहा है 3 बच रहा है, तो 39 माइनस 3। अब हम बोलेंगे 36 में पूरा भाग चला जाएगा, फिर बोले 46 में क्या बच रहा है 4, तो 42 में पूरा भाग चला जाएगा। 53 में क्या बच रहा है, 53 में बच रहा है 5 बच रहा है, मतलब 48 में पूरा भाग चला जाएगा। अब मोटा मोटा ही सोचो 36, 42 और 48 में तीनों में किस बड़ी से बड़ी संख्या से भाग जाएगा, तीनों किसकी टेबल में आ रहे हैं, तो तीनों सिंपल पता चल रहा है सॉरी 6 की टेबल में आ रहे हैं। और अगर निकालना ही है, वैसे तो आंसर 6 अपन को पता चल गया, निकालना ही है, ये लिखा 36, 42 और 48। इसे हम कैसे सॉल्व करें, फैक्टर मेथड से 2 से भाग लगाया, ये 18 बार जाएगा, ये 21 बार जाएगा और ये आ जाएगा 24। अब देखो HCF क्या होता है फैक्टर मेथड से, HCF होता है जहां तक सभी में डिवाइड जाए वहां तक हमारा HCF बनेगा। जैसे यहां 2 से जा रहा है तो अभी अपना HCF क्या है 2। अब हमने देखा 2 से 21 में नहीं जाएगा, तो 2 छोड़ के फिर हम क्या लेंगे, 3 के बारे में सोचेंगे, देखेंगे 3 सभी की टेबल में आ रहा है, ये क्या आ जाएगा 9 और ये 7 और ये 8। ये अब तीनों अलग अलग, ये किसी की टेबल में अकेले नहीं आते, तो HCF अपना कितना बना 2 3 6, ये अपना HCF बना। ये फैक्टर मेथड से HCF निकाला जाता है। तो फिलहाल अपना आंसर आ गया 6, ऑप्शन नंबर डी, ये अपना आंसर बनेगा। चलते हैं हम आगे की तरफ। अब अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है 1/9, 1/6, ये एक डेफिनेट सीरीज है। सीरीज कैसी आती है, ये सीरीज बनती है क्रमागत संख्याओं के गुणा से, सक्सेसिव कॉन्जिक्यूटिव नंबर के मल्टीप्लिकेशन से। कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन से, क्रमागत कौन से, जैसे 6 बनी, 6 किससे बनी 2 गुणा 3, 12 3 गुणा 4, ये 4 गुणा 5, 5 गुणा 6। अब समझ गए तुम, 6 गुणा 7, 7 गुणा 8 और ये 8 गुणा 9। और इसे ब्रेक करने का एक सिंपल सा तरीका, कोई भी स्टेप हो, जैसे 1/20 है, 1/20 लिखना है तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20, 4 और 5, तो 1/4 और 1/5, बस बीच में क्या लगा दो, माइनस लगा दो। इस तरह इसे तोड़ के लिखा जा सकता है कोई भी स्टेप, जैसे ये 6 और 7 से बन रहा है, 1/6 माइनस 1/7, इस तरह से इसे हमेशा लिखा जाता है, हमेशा। और पूरी सीरीज में बीच के सभी स्टेप कट जाते हैं, लास्ट में एक स्टेप बचता है और स्टार्टिंग में एक स्टेप बचता है। इस तरह से ये सीरीज होती है सिंपल, जो देखने में डरावनी लगती है, जैसे n वाले क्वेश्चन है। अब चलो अब अपन इसे ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। ये होगा 1/9, 1/9, 1/9,
क्योंकि 1/9 किसी से नहीं टूट रहा है। अब इसको तोड़ते हैं, 1/2 माइनस का 1/3, ये हो गया 6, फिर 1/3 माइनस का 1/4, फिर 1/4 और 1/5, फिर 1/5 माइनस का 1/6 प्लस 1/6 माइनस का 1/7, फिर प्लस का 1/7 माइनस का 1/8, फिर प्लस का 1/8 माइनस का 1/9, 8 नाम 72, यहाँ तक तोड़ना था। अब देखो कैसे पिछले स्टेप से ये बना है, ये बने हैं स्टेप्स, ये ब्रेक किए हमने स्टेप्स। अब इसमें हमने देखा माइनस का 1/3, अगले स्टेप का पहला वाला पार्ट प्लस का 1/3, तो ये पार्ट क्या है, सेम, तो इसे अपन क्या करेंगे, कैंसल। ये स्टेप के लास्ट से अगले स्टेप का फर्स्ट, लास्ट से फर्स्ट, लास्ट से फर्स्ट, लास्ट से फर्स्ट, लास्ट से फर्स्ट, और ये हमेशा सीरीज में होता है, सिर्फ पहला स्टेप बचा वहां लास्ट। अब इसे अगर अपन लिखें, देखो इसे लिखोगे तो क्या होगा, 1/9 प्लस का 1/2 और माइनस का 1/9 लास्ट में। अब -1/9, इसीलिए आगे क्या लिख के दे दिया उसने एक्स्ट्रा में, प्लस का 1/9, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, बचेगा क्या, आधा, हाफ बचा, और हाफ देखेंगे हम ऑप्शन में 1/2, ऑप्शन नंबर ए, आधा 0.5, ये हमारा आंसर बनेगा। तो इजी है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, डेफिनेट टाइप है, ध्यान रखना है हमें। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है 625/15, 625 5 स्क्वायर 5 टू द पावर -10, ये है। अब यहाँ जब अंडर रूट में कुछ भी नहीं होता है वहाँ लिखा जाता है 2, और इसे पढ़ा जाता है करणी, और करणी कहाँ लिखी जाती है, हमेशा अपॉन में। देखो 5 टू द पावर a, और ये इस तरह से b रूट है, 5 टू द पावर a का bth रूट, bवां मूल है, इसे लिखा जाता है 5 टू द पावर a अपॉन b। a होता है घात और b होती है करणी इंडाइसिस, सर्ट्स एंड इंडाइसिस। तो इसी फॉर्म में अपन इसको जब लिखने जाते हैं तो क्या लिखेंगे हम इसको लिखेंगे 625 और नीचे 15 625 और 5 का वर्ग 25, और ये होगा 5 टू द पावर -10/2 इंटू, ये 5 की घात 5 एक बार है, यहाँ 16 बार है, तो कितनी बार बचेगा, है नीचे 15 बार बचेगा, नीचे 15 बार बचेगा, तो नीचे 15 बार बचेगा, तो इसे अपन क्या लिखेंगे 1/5 टू द पावर 15, और नीचे करणी कितना 3, 1 पे तो कोई लगाने का मतलब ही नहीं बनता है, नीचे 5 बचेगा 15 बार, तो ये करणी है, हमेशा घात के नीचे लिखी जाती है, चाहे संख्या ऊपर हो या संख्या नीचे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब हम चलें सॉल्व करें, ये कितना आएगा -5, ये नीचे चला जाएगा। अब देखो 25 से हम इसे काटेंगे, 25 छक्के 150, 150, फिर कितना बचा 6 बचा 62 हो जाएगा, 25 दूनी 50, अब कितना बचा 12 बचा, तो ये 125 हो जाएगा, 25 से 125 को काटोगे 5 बार, 625 से 625 पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट गया। अब बचा क्या, ये 5 टू द पावर -5, ये नीचे चला जाएगा, 5 टू द पावर -5 से क्या हो जाएगा +5, हाँ ये हो जाएगा -5 से +5, ये है उल्टा, ये डिवाइड है, भाग है, तो ये पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये भाग से ये हो जाएगा 5 टू द पावर 1/15/3। ये क्यों लिखा, हम हमेशा बोलते हैं भिन्न से भाग लगाना मतलब पलट के गुणा कर देना, तो इसको अगर अपन इनटू में चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, पलट के 5 टू द पावर 15/1 हो जाएगा, 5 की घात 15/1, ये तो अपन ने काट ही दिया है, तो ये पलट जाएगा, बस 5 की घात 15/1 था, करणी 3 थी तो वो यहाँ लिख दी अपन ने, तो ये क्या बचेगा 5 बचेगी। अब गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, जोड़ देते हैं घातें, 5 टू द पावर
यहाँ कितना -5 और यहाँ कितना +5, 5 टू दी पावर क्या आ गया 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो इसका आंसर क्या आ गया 1। किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब होता है 1, और 1 आ गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये आंसर बन जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज आ गया। अब एवरेज आपको सिखा दिया, और शॉर्ट में आपको एवरेज कैसे निकालना है, बीच वाला टर्म निकालना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 4 के जोड़े यहाँ बन जाएंगे, ये बन गए 4 4 के जोड़े। इनके बीच वाली संख्या चाहिए, तो इन दोनों के बीच वाली संख्या अपन निकाल लेते हैं। इनके बीच वाली या दोनों छोर के बीच वाली, दोनों कितनी भी संख्याएं हो तुम तो दोनों छोर को पकड़ के बीच वाली संख्या निकाल लो, अपना काम हो जाएगा। 800 और 100 900, 36 और 36 72, 972 का आधा 2 से भाग लगाओगे, 4 17 हो जाएगा, 8 बार भाग जाएगा, फिर भी 1 बचेगा, 8 486 486, ये हमारा आंसर बन जाएगा। चाहे इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो या इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, जब समांतर श्रेणी होती है तब जो एवरेज होता है वो बीच वाला पॉइंट ही होता है। हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कैसेट प्लेयर की सूची कीमत, मतलब प्रिंट उस पर है, प्रिंट से 40% प्रिंट पर बेचेंगे तो 40% लाभ मिलेगा। तो 19% लाभ प्राप्त करने के लिए प्रिंट पर कितनी छूट दी जानी चाहिए। तो प्रॉफिट के बारे में वो हमसे पूछ रहा है, इस प्रॉफिट पर एमआरपी क्या होगा, तो कॉस्ट प्राइस के हिसाब से वो क्या प्रिंट करवा रहा है ये हमें देखना है। तो जो देखना है वो अपन इस तरफ लिख देते हैं। पहली कंडीशन में क्या बोल रहा है, पहली कंडीशन में बोल रहा है हमें कितना लाभ मिल रहा है 40, तो ये कैसे लिखा जाता है 140% जब कॉस्ट प्राइस का मिल रहा था तब एमआरपी कितना था, मार्क्ड प्राइस कितना था 100% था। जब हमें 40% लाभ मिल रहा था, लाभ किस पे मिलता है कॉस्ट प्राइस पर, तो जो 40% लाभ के साथ कीमत थी वही क्या था प्रिंट था। यही बोल रहा है प्लेयर की सूची कीमत से 40% लाभ मिलेगा, जो प्रिंट है उस पर 40% लाभ, प्रिंट 100% लाभ 40%। अब बोल रहा है 19% लाभ चाहिए। 19% लाभ का मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस का 119%, कॉस्ट प्राइस का 119% निकालते अपन कॉस्ट प्राइस का, पहले 1% निकाल लें, तो 1% कितना आ जाएगा 100/140, ये कितना आ जाएगा 5/7, ये 1% आ गया। हमें चाहिए 119%, तो 119% अपन निकाल देते हैं, उस तरफ भी परसेंट लगा है या हटा दो, कुछ भी कर लो। 5/7 गुणा 119, ये काटोगे 17 बार कटेगा, 17 पंजे 85%, मतलब जब 19% लाभ होगा तब प्रिंट कितना रहेगा 85% प्रिंट पर अपना काम हो जाएगा। और 85% प्रिंट का मतलब क्या है, प्रिंट से कितने कम पर बेच रहा है 15% कम पर बेच रहा है, मतलब वो 15% क्या है डिस्काउंट है, छूट होगी हमारी, वो होगा डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट परसेंट क्या आ जाएगा 15% हमारा ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से हम क्वेश्चंस को करेंगे, इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट, और सारे क्वेश्चंस उस तरह के उसी से किए जाते हैं, ऐसा नहीं है एक क्वेश्चन के बाद मेथड बदल जाएगा, बिल्कुल नहीं बदलता, वही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक माता और एक पुत्री की वर्तमान आयु का योग 70 है, तो मदर प्लस डॉटर ये कितना है 70 वर्ष है। 5 वर्ष पहले माता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी थी, मदर और डॉटर का रेशियो कितना था 3:1, 3:1। अब 3:1 था कब, 5 साल पहले, 5 साल पहले 3:1 था, तो ये कितना होगा 3x और x, मतलब टोटल कितना 5 साल पहले 4x।
अगर 5 साल पहले दोनों मिला के 4x थे तो 5 साल बाद, उसके 5 साल बाद मतलब वर्तमान तक, जब ये वर्तमान तक आएंगी तो कितना हो जाएगा, माँ की एज भी 5 साल बढ़ जाएगी प्लस बेटी की एज भी 5 साल बढ़ जाएगी और दोनों मिला के कितना है 70। ये प्रेजेंट एज और ये प्रेजेंट एज बेटी की, 5 साल पहले वो कहानी थी। ये हो जाएगा 4x, 10 वहां जाके घटेगा, 4x बराबर 60, तो x बराबर कितना 15, x बराबर 15, ये कितना हो जाएगा 15 3 45 और 5 50 और ये 15 और 5 20। क्या जानना चाहता है एग्जामिनर हमसे, पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करो। अगर 5 साल पहले बोलता तो x आ जाता पुत्री का 15, आज बोल रहा है तो 15 और 5 20, तो 20 जिस ऑप्शन में होगा वो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये आंसर होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16, 16वां प्रश्न। अब चलते हैं अपन 17वें प्रश्न की तरफ। ए बी की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है, मतलब ए और बी की वर्किंग इफिशियंसी वो हमें क्या दे रहा है, ए और बी की वर्किंग इफिशियंसी वो हमें दे रहा है, ए और बी के बारे में बोल रहा है। ए की तुलना में, ए बी की तुलना में 3 गुना काम करता है, 3:1, ठीक है। एक कार्य को खत्म करने में ए बी से 40 दिन कम लेता है। अब दिन पर जाना है, कार्य क्षमता का उल्टा क्या होता है दिन, तो दिन क्या हो जाएंगे a/b, ये डेज का रेशियो क्या हो जाएगा 1:3, ये दिन का अनुपात है। वो बोल रहा है 40 दिन कम ले रहा है, कौन ए, जबकि यहां से हम देखें कितना कम ले रहा है, कितना कम ले रहा है 2 को अगर 40 बोला जा रहा है तो एक को कितना बोला जाएगा, एक को बोला जाएगा 20। अगर एक 20 होगा तो 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा 60। क्या जानना चाहता है, दोनों को एक साथ कार्य खत्म करने में कितने दिन लगेंगे। ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 60 दिन में। ए करेगा 20 दिन में, बी कर रहा है 60 दिन में। एलसीएम कितना बनेगा 60, 20 से 60 में भाग लगाओगे 3 बार, यहाँ से लगाओगे 1 बार, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 4। काम कितना है टोटल 60 काम को हर रोज 4 काम करेंगे तो 15 दिन में हमारा काम पूरा हो जाएगा। और यही 15 दिन क्या है, दोनों मिलकर काम करेंगे 4-4 के हिसाब से, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 15 दिन। चलें अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है ट्राइंगल ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है। ट्राइंगल बना लेते हैं, नहीं दे रहा है तो अपन को बनाना पड़ेगा, बना लेते हैं हम। ट्राइंगल ए बी सी में ए पॉइंट को कॉमन कर रहा है, ए बी बराबर क्या बोल रहा है ए सी है, मतलब ये दोनों साइड बराबर हैं। सम द्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या बोल रहा है, एंगल बी और एंगल सी के द्विभाजक AC और AB से क्रमशः E और F पर मिलते हैं। अब देखो यहाँ से द्विभाजक खींचा, एंगल बाइसेक्टर खींचना है, एंगल बाइसेक्टर हमने खींचा, ये यहाँ मिला, और यहाँ से एंगल बाइसेक्टर हमने खींचा, ये यहाँ जाके मिला। अब एंगल बाइसेक्टर हमने अभी पढ़ाया नहीं है, एंगल बाइसेक्टर की इस प्रॉपर्टी को हम समझा दें। एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी ये बोलती है कि जैसे ये दोनों साइड हैं, ये दोनों साइड, ये साइड और ये 3 है, तो ये पूरी भी 3 है। पहले तो जो दे रहा है AB = AC। अब ये साइड का जो भी पार्ट होगा, इसका जो भी पार्ट होगा, मान लो ये 3 हिस्सा है, ये 2 हिस्सा है, तो जो रेशियो होगा ना वो यहां पर भी कितना आएगा 3:2, और वही कहानी यहां से होगी। अब ये 3 है तो ये भी क्या होगा 3, तो यहां ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा 3 और नीचे वाला हिस्सा यही 2। ये कहानी इसकी रहेगी, और ये एंगल बाइसेक्टर में हमें ध्यान रखनी होगी। जब हम प्रॉपर्टीज डिटेल में समझा रहे होंगे तो वहां हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। इन सेंटर का जो एंगल बाइसेक्टर होता है कोणार्धक होता है, कोणार्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है अंतः केंद्र, इन सेंटर होता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज होगी वो ये प्रॉपर्टी यूज होगी कि एंगल बाइसेक्टर जिन भुजाओं से मिलके एंगल बना है उसी रेशियो में सामने वाली साइड को
काटता है। ये थ्योरम के फॉर्म में हम लाइन लिख सकते हैं यदि हमें लगता है हमें पता होना चाहिए तो। अब हम चलें ए एफ, ए से ये यहाँ पर क्या आएगा, वो क्या बोल रहा है, बी और सी से, बी से बनेगा ई, बी से बनेगा ई और सी से बनेगा एफ। वो क्या जानना चाहता है, वो जानना चाहता है ए एफ और ए ई का रेशियो। अब देखो ये दोनों पार्ट में यहाँ जितना हिस्सा होगा वही इन दोनों के हिसाब से यहाँ इस साइड के हिसाब से, और ये दोनों क्या है बराबर, और इन्हीं के हिसाब से ऊपर के हिस्से आ रहे हैं। तो जब ये दोनों भुजाएं ए सी और ए बी बराबर हैं तो ऊपर आने वाले इनके हिसाब से जो हिस्से होंगे वो भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो जो रेशियो आने वाला है वो कितना आने वाला है, C 1:1 आने वाला है, 1:1 आ जाएगा। उम्मीद है हम इसको समझा पाए हैं आप लोगों को। अब चलते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, 19वां प्रश्न। ये क्या बोल रहा है हमसे, CAT में, अच्छा पूरे CAT ट्राइंगल में एंगल ACT बराबर एंगल ATC, ये दोनों एंगल बराबर हैं। अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो हमें ये भी पता चल जाएगा ये दोनों साइड भी क्या है, बराबर हैं। दो एंगल तभी बराबर हो सकते हैं जब दो साइड बराबर हो। CAT, C से A और A से T, ये कितना है, 36 है। जब ये 36 है तो 180 में से हम 36 हटा दें, उसके बाद क्या बचेगा, जो भी बचेगा वो बराबर बराबर बांट देंगे। तो बराबर बांटने से पहले देख लें बचा कितना, 180 में से पहले 30 हटा दो, क्या बचेगा 50, 150, 150 में से 6 और हटा दिया 144, और इस 144 को ईमानदारी से दो हिस्सों में बांट दोगे तो एक हिस्सा कितना होगा, 72, ये हिस्सा होगा 72। अब TR क्या है, एंगल ATC, A से T और T से C, इस एंगल को TR द्विभाजित करता है, मतलब दो भागों में बांटता है। यहाँ लिखना था समद्विभाजित करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। 72 में से 36 ऊपर और 36 नीचे, 36 ऊपर 36 नीचे, तो एंगल C से R और R से T, ये वाला एंगल जानना चाहता है वो। अब ट्रायंगल कितना होता है, पूरा त्रिभुज होता है 180 का, जिसमें से 72 और 36 जोड़ोगे 70 और 30, 100, 2 और 6 8, 108 ये हो गए। तो 180 में से 108 हो गए तो बचा कितना, 72 डिग्री। तो ये जो पार्ट बचेगा वो कितना बचेगा, 72 डिग्री बचेगा। 72 डिग्री मतलब ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा सॉल्यूशन बनेगा। मे भी हमारे सॉल्यूशन करते करते आपके दिमाग में कोई दूसरा सॉल्यूशन भी आ गया हो तो वो भी उतना ही वैलिड है, सही है, इससे सिंपल भी वो हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हमें नहीं मिले, लेकिन हमें समझाना था कि हमें सोचना क्या है। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का क्वेश्चन था। बिंदु -1 और 0 एवं 2 और 2 एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के शीर्ष हैं। तो पहले तो हम समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। कोई भी टिपिकल समांतर चतुर्भुज अपन बना लेते हैं। ये बना लिया हमने, ये टिपिकल समांतर चतुर्भुज बना लिया अपन ने, वैसे ही दिख रहा है लगभग। अब इसमें विकर्ण के शीर्ष वो बोल रहा है तो अपन ये वाला ले लेते हैं। ये ले लिया लहराता हुआ एक विकर्ण A, B, C और D। हमें दो वर्टाइसेस दे रहा है, -1 और 0, एक दे रहा है हमें 2 और 2। ये विकर्ण के शीर्षों के निर्देशांक दे रहा है, वो विकर्ण के सिरे हैं। यदि तीसरा सिरा, तीसरा विकर्ण का नहीं, तीसरा समांतर चतुर्भुज का सिरा कोई भी ले लो आप, ये ले लेते हैं 4 और -1, और फिर क्या बोला, चौथा निर्देशांक चौथे का बताना है। ये अपन क्या ले लें, x और y, ये अपन को बताना है। अब देखो ये बना दिया, इससे हम कनेक्ट कहाँ कर सकते हैं। उसने डायगोनल क्यों दिया, विकर्ण क्यों दिया, क्योंकि विकर्ण की प्रॉपर्टी इसमें यूज होगी। अब समांतर चतुर्भुज के विकर्ण में जब रिलेशन हम देखने जाते हैं तो AC भी एक विकर्ण है, दोनों विकर्ण पर हम जाते हैं तब हमें पता चलता है कि विकर्ण एक दूसरे को बराबर हिस्सों में बांटते हैं।
और दोनों के मिड पॉइंट सेम होते हैं, मतलब यहां से जो विकर्ण निकलेगा, यहां से जो विकर्ण निकलेगा ये दो, इसका AC का भी मिड पॉइंट है और DB का भी मिड पॉइंट है, BD का भी मिड पॉइंट है, दोनों का मध्य बिंदु क्या होगा, सेम। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, बस दोनों सिरों को जोड़ के आधा कर दो, जैसा हम करते आए हैं एवरेज में, तो वैसे ही यहां कर देते हैं। इन दोनों को पकड़ के आधा कर देंगे, यहां पहुंच जाएंगे, इन दोनों को पकड़ के आधा कर देंगे। अब जो नोन है उससे पहले करते हैं, तो x वाला हिस्सा इसका क्या होगा, यहां अपन लिख देते हैं इसको, x वाला हिस्सा क्या होगा, 2 और -1, दो में से एक घटाओगे, जोड़ना है तो एज इट इज लिखना है चिन्ह के साथ में, तो ये माइनस है तो घटेगा ही, दो में से एक घटाओगे बचेगा 1, और आधा करोगे क्या हो जाएगा, इसके निर्देशांक में हो जाएगा 1/2। दूसरा 2 और 0 जुड़ेंगे, 2 हो जाएंगे, आधा करोगे ये हो जाएगा 1, तो इसके निर्देशांक क्या आ रहे हैं, 1/2 और 1, 1/2 और 1 हमसे जानना चाहता है इसके, तो इन दोनों का मिड पॉइंट भी क्या होगा, ये होगा, तो इन दोनों का मिड पॉइंट अपन कैसे निकालेंगे सर, जैसे इसका निकाला वैसे ही x और 4 को जोड़ दो और 2 से भाग लगा दो, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो x = क्या आ जाएगा 1 - 4, मतलब -3, ये x का वैल्यू आ गया -3। ऐसे ही y को कर देते हैं सर, y को कैसे करेंगे, y और इस -1 को जोड़ेंगे तो y -1/2 आधा किया, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये 2 यहाँ जाएगा और -1 यहाँ आके जुड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, y = 2 पहले से था, -1 इधर जाके +1, ये क्या आ गया 3, तो -3 और 3 हमारे क्या आ रहे हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स -3 और 3, ऑप्शन नंबर डी में हमें दे रहा है। मे भी ध्यान नहीं दिया हो, यहाँ आराम से कैलकुलेशन की और आंसर आ गया, ये आ रहा है -3 और 3। बस प्रॉपर्टीज हमें याद रखना है, उम्मीद है जो समझाना चाह रहे हैं आप तक पहुंच गया है आराम से। प्रॉपर्टी क्या है, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बराबर हिस्सों में बांटते हैं, मतलब उन दोनों का जो मिड पॉइंट होता है ना वो कॉमन होता है, बस इतना एप्लीकेशन हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन बोल रहा है एक उपहार की दुकान में 40 उपहारों के विकल्प हैं जिनमें से 25 बहुत महंगे हैं, जब यादृच्छिकता चयन किया जाए तो एक महंगे उपहार के चयनित होने की संभावना क्या होगी। अब देखो दूसरे क्या हैं उसके बारे में उसने जानकारी नहीं दी है, सिर्फ क्या बोला है 25 बहुत महंगे हैं, तो इसी को अपन क्या मानकर चलेंगे, महंगे मानकर चलेंगे, बहुत महंगे को ही अपन क्या मानकर चलेंगे। दो कैटेगरी उसने बनाई है, एक बहुत महंगे की बनाई है, एक सस्ते की बनाई है, तो बहुत महंगा और महंगे को अपन एक ही कैटेगरी में लेके चलेंगे। तो 40 में से 2 पार्ट में उसने बांट दिए, 40 से 2 हिस्से बना दिए, 25 और 15, इसे बोल दिया महंगे हैं और ये हो जाएगा सस्ते, ये सस्ते हो जाएंगे। टोटल कंडीशन कितनी है 40। क्या जानना चाहता है वो हमसे जानना चाहता है जब यादृच्छिक चयन किया जाए तो एक महंगे उपहार के चयनित होने की संभावना, महंगे कितने हैं 25, तो PA टोटल नीचे और फेवरेबल ऊपर, फेवरेबल कितने 25, टोटल कितने 40, 5 से काटोगे ये 5 बार और नीचे 8, 5/8। देखो कोई ऑप्शन है 5/8, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से अपना 21 क्वेश्चन हुआ। अब चलते हैं 22 क्वेश्चन पर। 22 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वृत्त में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के अंतर्गत त्रिज्याखंड सेक्टर में 16 सेंटीमीटर की परिधि है। अब बोल क्या रहा है वो सुनना, अपन डायग्राम बनाते हैं। ये एक सर्कल है और इसकी रेडियस है 5, ये 5 रेडियस है और क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि इस 5 रेडियस के साथ में अंतर्गत 16 सेंटीमीटर की परिधि बना रहा है। परिधि का मतलब क्या होता है, बाउंड्री बना रहा है, किस पर, रेडियल सेक्टर पर, त्रिज्याखंड के साथ में। तो ये बाउंड्री की लंबाई, ये जो बाउंड्री बना रहा है रेडियल सेक्टर, चाप की लंबाई नहीं दे रहा है वो,
परिधि पर लंबाई नहीं दे रहा है, वो पूरी बाउंड्री की बात कर रहा है। ये बाउंड्री कितनी है, 16 है। ये बाउंड्री किससे बनेगी, 5 यहां आ जाएगा, 5 यहां आ जाएगा, एल ये पार्ट होगा। टोटल मिला के कितना है, ये मिला के दे रहा है हमें 16, तो 5 + 5 + एल, ये मिला के दे रहा है 16, तो एल बराबर क्या आ जाएगा, 6। एल बराबर 6। बस अब हमारा काम हो गया। ये हिस्सा कितना है, बस इतना हमें देखना है। जो पार्ट परिधि का होगा वही पार्ट वो किसका लेगा, क्षेत्रफल का। अब पार्ट कैसे देखें, पार्ट किस पे ले रहा है, परिधि पर ले रहा है, तो पार्ट कितना है, 6 है। किस में से, 2πr की जगह कितना, 2πr में से तो पार्ट ले रहा है ना, ये पूरा कितना होता है 2πr, और इसमें से कितना ले रहा है वो 6। तो देखें हम 6 2πr का है कितना, तो ये हो जाएगा 6/2πr की जगह कितना 5, तो ये हो जाएगा 6/10π। ये है, नहीं सॉल्व करना, एज इट इज लिख दो। अब अपन को देखना है क्षेत्रफल कितना होगा। क्षेत्रफल क्या होगा, πr² होगा, लेकिन कितना पार्ट, 6/10π पार्ट। जितना हिस्सा वो परिधि का लेगा उतना ही हिस्सा क्षेत्रफल का बनेगा। अब क्षेत्रफल का πr² का 6/10π, पाई से पाई काट दो। अब क्या रखना है, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 5 × 3/5। 5 से 5 कट जाएगा, 5 दिए 15 यूनिट स्क्वायर, 15 यूनिट स्क्वायर हमारा आंसर बन जाएगा। सिर्फ फॉर्मेलिटी बची थी यहाँ के बाद, 15 यूनिट। 15 यूनिट देखो ऑप्शन नंबर ए में ही हमें दे रहा है, तो 15 यूनिट हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 हमसे बोल रहा है, एक बेलनाकार पाइप का भीतरी और बाह्य व्यास 14 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। यहाँ बस हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ये जो व्यास बोलता है, डाया बोलता है, तो रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए, त्रिज्या में तोड़ने के लिए क्या कर दो, उसको आधा कर दो। कर दिया। 7 सेंटीमीटर लंबे पाइप का वजन निकालना है। यदि पाइप को बनाने के लिए प्रयोग की गई धातु 1 ग्राम में कितनी हो, 7.8 हो। 1 ग्राम में 7.8 ग्राम, सॉरी 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितनी है, 7.8 ग्राम है। अब इसको हम समझें, जैसे ग्लास है, आप लोगों ने देखा होगा सेम साइज का ग्लास, कोई भारी होता है कोई हल्का होता है, वो डिपेंड करता है ग्लास की मोटाई पर। मोटाई की वजह से क्या आता है, उसमें भार आता है। तो मोटाई की वजह से भार आता है, तो हमें निकालना कैसे है, करना हमें कुछ ऐसे है। देखो कुछ इस तरह की ये कहानी है, कुछ इस तरह की ये कहानी है हमारी। ये, और इसमें हमें देखना है बीच वाला पार्ट, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा निकालना है। ये कैसे निकालें, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बड़ा हिस्सा हमने लिया और अंदर इसमें कुछ है, तो बीच में से हम हिस्सा जो काटना है हमें, जो हवा है यहाँ पर, इसके अंदर तो हवा है ना, बस मटेरियल तो इसके बीच में है, तो बीच वाली हवा को क्या करें हम, निकाल दें। अब निकालेंगे कैसे, निकालने का मतलब क्या होता है, माइनस करना। तो बाहर वाले में से अंदर वाला हम माइनस कर दें। ये माइनस क्या कर दें, हम निकाल रहे हैं इसकी क्वांटिटी, मतलब वॉल्यूम माइनस कर दें। और बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन होता है πr² h, तो πr1² h1 माइनस πr2² h2। अब हाइट तो दोनों की क्या है, सेम है, तो h लिख देंगे। तो पाई बाहर लिख दिया हमने और h ले लिया, ये होगा r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, और ये क्या होता है पाई। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, 22/7, और हाइट कितनी 7। ये क्या है, a² माइनस b² का फॉर्मूला। a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी, a प्लस बी मतलब दोनों त्रिज्याओं को जोड़ के। ये त्रिज्या कितनी, ये व्यास 14 है तो त्रिज्या 7, और यहाँ कितनी 8,
7 और 8 कितना होगा 15, और फिर 7 और 8 का अंतर 1, ये कट जाएगा। अब देखें पाई, ये रख दी वैल्यू, h की रख दी हमने, और ये आ गई हमारी वैल्यू। अब देखना है हमें, अब ये वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम कितना आ जाएगा 15 का इसमें गुणा करोगे, 15 दूनी 30 की 0, 15 दूनी 30 और 3, ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या निकालना है, 7.8 के हिसाब से वेट निकालना है, भार निकालना है। तो वेट हम निकालें कि धातु की सघनता, हमें मास निकालना है, ये निकालें हम 330 इंटू 7.8, ये आ जाएगा किसमें, ग्राम में। ये हटाया, इसे सॉल्व करोगे, 33 से 8 में करोगे, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 4 आ रहा है, यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। तो सॉल्व करोगे 2574, ये आ जाएगा ग्राम में, और किलोग्राम में 3 अंक के बाद क्या हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, पहला। इसका इसमें इंटू करोगे 2574 आ जाएगा, और किलोग्राम में बताना होगा तो 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो आंसर बन जाएगा 2.574, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो खोखले बेलन का आयतन निकालना था, उसे बस इंटू करना है 7.8 से, इतना था। और ये लेबर इंस्पेक्टर का क्वेश्चन है 2017 का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा n पक्षीय समबहुभुज का बहिष्कोण नहीं हो सकता। बहिष्कोण एक निकालना है, बाहरी कोण। अब बाहरी कोण का अगर योग निकालेंगे, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360, ये ऑल का होता है, सभी का योग। तो अगर एक का निकालना होगा तो क्या आ जाएगा 360/n, और n मतलब क्या होती है, भुजा। और n से जब हम इसमें डिवाइड करेंगे, कितना भी हम रखेंगे n से डिवाइड करेंगे तो कौन सा आंसर नहीं आ सकता। अब हम एक एक करके अगर रखने की कोशिश करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, जो बहुभुज होता है वो 3 भुजाओं से स्टार्ट होता है, तो हम 3 रख के स्टार्ट करेंगे, फिर देखेंगे कहाँ कहानी पहुँचती है। ये 36 आ सकता है क्या, हम वैसे ही चेक करते हैं। इसका आंसर अगर बराबर में 10 लिया, 360/n बराबर 10, तो n बराबर क्या आ जाएगा, 36 भुजाओं से काम हो जाएगा। ठीक है, अब लेते हैं n बराबर, ये लेते हैं बराबर में 18। ईच एंगल दे रहा है ना, कौन सा नहीं हो सकता वो अपन को देखना है। तो यहाँ n भुजाएं कितनी आ जाएंगी, 36 पहले वाले के हिसाब से। 360/n बराबर कितना 18, 18 दूनी 36, मतलब ये कहानी किसकी दे रहा है, वो 20 भुजा वाले बहुभुज की दे रहा है। तीसरे ऑप्शन पर चलें अपन, तीसरा ऑप्शन बोल रहा है 360/n करें जो भी भुजाएं हैं, तो हर एक एंगल कितना आ जाए 36 डिग्री, मतलब भुजाएं कितनी हैं, n बराबर 10। तीसरा बोल रहा है 360/n करें तो हर एक एंगल कितना आ जाए 50, जीरो काट दिया, n यहाँ जाएगा 5 से, इसमें भाग लगाओगे 7.2 भुजाएं। 7.2 भुजाएं पॉसिबल थोड़ी है, तो 7.2 भुजाएं पॉसिबल नहीं है, मतलब लास्ट वाला एंगल आ ही नहीं सकता। ये हमने क्या निकाला 360/n, ईच एंगल जो ऑप्शन में दे रहा है। 10 दिया तो भुजाएं कितनी आ गई 36, 18 दिया तो भुजाएं कितनी आ गई 20, जब 36 दिया तो भुजाएं कितनी आ गई 10, और जब 50 दिया तो साइड्स भुजाओं की संख्या किस में आ रही है 7.2। पॉइंट में थोड़ी भुजाएं होंगी, या तो होगी या नहीं होगी, पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, आधी बद्धी लाइन खींची हो वैसा कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए अपना जो आंसर बनेगा इसमें बनेगा ये पॉसिबल नहीं है, और ये पॉलिनोमियल्स में आपको अच्छे से समझाया है, हमने लेक्चर पूरा बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, जब भी tan और cot बराबर में दे, tan और cot बराबर में दे तो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है दो कोण जोड़ के 90 डिग्री हो जाएं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, ऐसा समझना हम क्यों बोल रहे हैं। ऐसा बोलने का कारण ये है, देखो
ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ये 90 डिग्री है, यहां बन रहा है अल्फा और यहां बन रहा है बीटा, ये अल्फा और बीटा बन रहा है, ये दोनों मिला के क्या होंगे 90 डिग्री होंगे 90 डिग्री। अब लाल बटा कक्का के हिसाब से के ए के हिसाब से अब निकालो तुम tan अल्फा, tan अल्फा क्या बोलेगा, tan बीटा निकाल लो, पहले tan बीटा निकाल लिया। जहां एंगल होता है, एंगल के सामने होता है लंब, एंगल के सामने होता है लंब, बस इतना ध्यान रखना है। tan थीटा बराबर क्या है, लंब बटा आधार, इसके सामने लंब, लंब क्या है ए बी, तो आधार क्या होगा इसका बी सी। अब हम निकालें कॉट अल्फा, कॉट अल्फा, कॉट अल्फा क्या आ रहा है, कॉट अल्फा क्या आएगा, ये एंगल इसके सामने क्या हो जाएगा लंब, तो कॉट क्या होगा इसका उल्टा आधार बटा लंब, इसके लिए आधार कौन सा है, सामने लंब है तो आधार ये होगा, आधार बटा लंब सामने वाला BC। देखो एक ही त्रिभुज में जब एंगल चेंज हुए वो दोनों क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, लेकिन tan और cot की वैल्यू कैसी आ रही है, सेम। तो अपन क्या बोलेंगे इस ट्राइंगल में, tan बीटा इज इक्वल टू cot अल्फा। जब कभी भी ऐसा लिखा होगा tan और cot बराबर है, मतलब ये दोनों एंगल जोड़ के कितना है 90 डिग्री। यही साइन और कॉस में है, यही सेक और कॉसेक में है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, बस वो इतना बोल रहा है कि ये दोनों जो एंगल है ना, इनको मिला के करोगे तो ये 90 हो जाएगा। इतना इस पूरी कहानी में हमने समझाने की कोशिश की है कि tan और cot के कोई भी एंगल बराबर है, मतलब वो दोनों जोड़ के क्या है 90 हैं। तो इन्हें जोड़ेंगे हम, a माइनस 18 प्लस 3a बराबर क्या है 90 डिग्री। 18 यहाँ जाके जुड़ेगा, ये हो जाएगा 4a। 90 और 18 108, 4 से भाग लगाओगे ये आ जाएगा, 2 बार जाएगा 8, फिर 28, फिर 7 बार जाएगा, तो a कितना आ गया 27 डिग्री आ गया। तो a के बारे में ही जानना चाहता है, a कितना आएगा, a आ जाएगा 27 डिग्री। तो उम्मीद है इसको भी हम आप तक, भले आपने पहली बार देखा हो ट्रिग्नोमेट्री, हम थोड़ा बहुत आप तक इसको पहुंचा पाए होंगे और आंसर अपना आ गया। और इस तरह से अपना ये सेट 7th सेट कंप्लीट होता है। इसमें भी हमने डाइवर्सिटी रखी, क्वेश्चंस को लेने की कोशिश की। अब बहुत जल्दी हम DI आपके सामने लेकर आने वाले हैं, जो रिसेंट एग्ज़ाम में व्यापम ने पूछी है। तो आप जुड़े रहें, अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे कंटेंट के लिए हम लगातार आप लोगों के लिए अच्छा करते रहेंगे। और बहुत जल्दी आपको दिखेंगे सारे जो फॉर्मूले हैं अलजेब्रा के, ट्रिग्नोमेट्री के, और जो इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, मेंसुरेशन के, सभी का एक एक वीडियो बनाएंगे। 10 से 15 मिनट में पूरे टॉपिक का काम हो जाएगा। वो 10-15 मिनट में पूरा रिवाइज हो जाएगा। कोई भी टॉपिक हो, कोई भी फॉर्मूला उसमें होगा, हम पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल इस सेशन में इतना ही। जुड़े रहें, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सभी को।